Hello, friends. Welcome to Pebbles. Welcome to my personality development course, and I hope you are following my day. क्यों गुस्सा आया कि मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ? डोंट वरी, माई मोबाइल इज़ ऑफ. लेकिन अभी मैं क्या कर रहा था? अभी मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल पे खेल रहा था या फिर कुछ तो कर रहा था और आपके साथ भी बातें कर रहा था. तो क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा और किसी को भी अच्छा नहीं लगता. लेकिन क्या आजकल इस बात की कोई परवाह करता है? नहीं, कोई कोई परवाह नहीं करता. आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप अगर किसी के घर जाओ तो उस घर के सदस्य, हर एक सदस्य अपना अपना मोबाइल लेके बिज़ी रहते हैं और हम भी पागलों की तरह बैठे रहते हैं. फिर हम भी अपना मोबाइल निकालते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं. और ये जो दृश्य है वो आपको सभी जगह देखने को मिलता है. होटल्स में जाओ आप, होटल्स में चार दोस्त बैठे या चार लड़कियां बैठी है, वो अपना अपना मोबाइल लेके कुछ ना कुछ कर रही है. अभी भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी आपका आधा ध्यान आपके मोबाइल की तरफ है या किसी दूसरे चीज़ की तरफ है और आप ऐसे ही टाइम पास करते, चलो देखते क्या है करके करते आप देख रहे हो. इज़न्ट इट? और यही हो रहा है आजकल हमारी ज़िंदगी में, हम सभी के साथ. और इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे काम की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. सिंपल सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको. अगर आप अंताक्षरी खेलो, आपकी उम्र शायद 40-45 के बीच में हो तो ठीक है, आपको पुराने गाने ही याद आएंगे क्योंकि वो आपका ज़माना था. लेकिन आजकल के बच्चे भी जब अंताक्षरी खेलते हैं तब पुराने गाने क्यों याद करते हैं? नए गाने तो इतने हिट है, हर जगह पर सुपर हिट, सुपर डुपर हिट, ये सब चलता रहता है. तो वो गाने उनके मुंह पर, जुबान पर क्यों नहीं आते? मैं आपको बताता हूँ इसका एक सिंपल सा कारण क्या होता है. पहले ज़माने में गाने कैसे बनते थे? पहले कवि कविता लिखता था, फिर उसको एक ताल दिया जाता था, एक चाल में बिठाया जाता था उसको, उसके बाद उसको म्यूज़िक दिया जाता था और फिर डिस्कशन होता था कि वो गाने के अल्फाज क्या है, गाने के बोल क्या है, सिचुएशन क्या है. इसके ऊपर सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कवि, इनका एक डिस्कशन होता था और उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड होता था. आजकल क्या होता है, मतलब वहाँ मौजूद हर एक, उससे जुड़ा हुआ हर एक इंसान अपनी जान लगा देता था उस गानों में. आजकल क्या होता है, किसी भी फॉरेन ट्रैक, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच उठाओ और फिर सिचुएशन देखो क्या सिचुएशन है और फिर वो ट्यून तो आपके पास है, म्यूज़िक तो आपके पास है, उसमें आपके शब्द घुसेड़ दो और हो गया तैयार गाना. अगर ऐसा गाना हो तो वो किसी की ज़ुबान पर कुछ घंटे, कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं रह सकता, कोई याद नहीं कर सकता. तो ये सब के पीछे क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द एक्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. और यही हमारा डे 30 है, कॉन्ग्रुएंट डे. कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक रूप, एक साथ मिल गए हैं, एक रूप हो गए हैं, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है इसमें और उसमें. दैट इज व्हाट द कॉन्ग्रुएंसी इज. ज्योमेट्री तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी. तो ज्योमेट्री में दो ट्राइंगल सेम टू सेम है तो हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये जो एक्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है उसे हमें हमारे लाइफ में लानी है. फॉर एग्जाम्पल, हमें जो काम हम एक बार कर रहे हैं सिर्फ उसी काम पर हमारा पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन देना है. लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है. अब जब ऑफिस में जब आप काम करते हो तब आपका कुछ ध्यान मोबाइल की तरफ होता है, आप कंप्यूटर पे कुछ तो कर रहे हो, कहीं से इंटरनल कॉल अटेंड कर रहे हो, कहीं से किसी को कुछ आंसर दे रहे हो. ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में क्या आप जो काम कर रहे हो क्या वो एक्सेलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है? नहीं हो सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल. ये चीज़ इम्पॉसिबल है. लेकिन आजकल हम सब इसी के आदी हो गए हैं. तो हमारा डे 30 कॉन्ग्रुएंट डे जो है, तब हम वही करेंगे, एक साथ एक ही काम.
एक बार एक ही काम और उसी काम पर पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस। अब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की, सिंपल। तो आप कल के कॉन्ग्रुएंट डे के लिए आज क्या करोगे? आपको तो पता है, आपका हर रोज़ कोई बहुत अलग नहीं होता, राइट? कल क्या क्या काम करने हैं वो तो आपको पता है। बस आज रात कागज़ पर लिख दीजिए सब चीज़। और मैं कहता हूँ सिर्फ ऑफिस के काम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर के काम से ले रहा हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट करना ये भी आपका एक काम ही है, नहाना भी आपका काम ही है, ब्रश करना भी आपका काम ही है। तो ये सब काम लिख दो। अब उसकी प्रायोरिटी लगा लो, पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। अगर आप इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क के हिसाब से देखोगे तो आप इजीली उसका क्रम लगा सकते हो। अब ऑफिस में आपको कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट निकाल लो, उसमें भी एक प्रायोरिटी लिस्ट लगा लो। अब सुबह उठ के कल आप जब ब्रश करोगे तब हाथ में मोबाइल लेके नहीं करोगे। यू आर डूइंग ओनली दैट थिंग व्हाट यू आर डूइंग करंटली। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप मैसेजेस चेक करते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसे नहीं करोगे। अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करोगे, दूसरा कोई काम नहीं करोगे। अगर आप आपके बच्चों के साथ बात कर रहे हो या पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो तो सिर्फ उनकी आंखों में देखकर ही बात करोगे। ये नहीं है कि हाँ हाँ मम्मी ओके, हाँ हाँ ठीक है, नो, नॉट लाइक दैट। आप वही काम करोगे कल जो काम उस वक्त आप कर रहे हो, कंप्लीट अटेंशन एंड कंप्लीट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन आवर कॉन्ग्रुएंट डे। जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है? सबसे पहले आपका पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान, आपके सभी सेंसेस एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं। आप देखिए ना, आप कंसंट्रेशन की पावर कितनी है आप देखिए। आप धूप से जा रहे हो, सपोज दोपहर के 12 बजे, रास्ते से जा रहे हो सड़क से, सूरज तो है, किरणें तो आ रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन क्या आपका शरीर जलेगा? नहीं। लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और उससे वो जो सूरज की किरणें हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। ये चीज़ तो हम लोग सभी ने बचपन में की होगी, कागज़ जलाते थे, रुई जलाते थे, इज़न्ट इट? तो ये करके देखिए, आपकी त्वचा, स्किन जलने लगेगी, राइट? झटका लगेगा एक। क्यों? सूरज की किरणें तो सभी तरफ है। फिर आपको गर्मी क्यों नहीं महसूस हुई, एक झटका क्यों नहीं लगा? क्योंकि अब उन किरणों को कॉन्सेंट्रेट किया गया है, एक जगह पर फोकस कर दिया गया है। और वही चीज़ हमें करनी है हमारे हर एक काम में। अगर ऑफिस में हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो बाकी सारे स्विचेस ऑफ और सिर्फ वही काम करेंगे। आप कहेंगे मोबाइल पर कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, ये आता है वो आता है। ज़रूरी नहीं है, साइलेंट मोड पे डाल दो मोबाइल को पूरी तरह से। जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तब ब्रेक में देख लेना, अगर मिस कॉल्स है तो वापस कॉल कर लेना, इज़न्ट इट? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का फ़ोन बजा और उसी वक्त आपको उससे बात करनी है। आदमी बिजी हो सकता है, इज़न्ट इट? तो यही हमें कल करना है। ऑफ घर के काम से, हमारे पर्सनल कामों से लेकर हमारे ऑफिस के कामों तक, हर एक चीज़ में हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट, फोकस करके ही काम करेंगे। अब उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, या फिर आपके मन में अगर कुछ डाउट हो तो आज रात को, कल के लिए हमें एक काम करके देखना है, या फिर कल सुबह कर दीजिए। कल सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर कर लीजिए, एक फल लेके आइए। लेट अस टेक ऑरेंज, संतरा लेके आइए। और अब उस संतरे को, या फिर आप आज ही कर लीजिए तो आपके मन में कोई शंका ही नहीं रहेगी। ओके, संतरा लीजिए। इस संतरे को जनरली हम खाते हैं तब किसी से बातें करते करते फटाफट खा लेते हैं, नहीं। आज हम उस संतरे को लेंगे, उसको ठीक तरह से निहारेंगे, देखेंगे चारों तरफ से उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, उसके ऊपर हाथ घुमाएंगे, उसका फील कैसा है। फिर हम उसे निकालेंगे, ओके। फिर उसको छीलेंगे, फिर एक एक जो संतरे का पीस है उसे ठीक तरह से देखेंगे, उसके बीज निकालेंगे, उसका टेस्ट करके देखेंगे, स्मेल करेंगे, उसको खाएंगे। जब हम खा रहे हैं
तब जो खाने की आवाज़ जो होती है वो भी हम अपने कानों से सुनेंगे, वो टेस्ट को फील करेंगे। आप ये करके देखिए, आपको लगेगा कि आप कुछ और ही खा रहे हो। इस तरह का स्वाद आपने कभी नहीं चखा होगा। ऐसा होता है। दिस इज़ जस्ट एन ऑरेंज। लेकिन हर चीज़ में जब आप पूरी तरह से दिलो जान लगाकर काम करते हो, फोकस्ड काम करते हो, तब जो कुछ भी आप करोगे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा, एक्सलेंट। करके देखिए। और जब आप कल वापस आओगे, कल रात का टास्क हमारा यही रहेगा, डे 30th, सेकेंड लास्ट डे। तो आपका टास्क यही रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आया कि एक टास्क पर फोकस करने में, और फिर उसका रीज़न निकालिए। क्या आप जो भी प्रॉब्लम आया था उसको नज़रअंदाज कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे और अपने काम पर फोकस कर सकते थे या नहीं? अगर नहीं कर सकते थे, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसे रिपीट करोगे, तब आपको ये प्रॉब्लम याद आएगी और उसका सॉल्यूशन आपने पहले ही निकाला होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। ऑलवेज थिंक ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मत सोचो, सिर्फ सॉल्यूशंस सोचो। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट डे, विच इज़ डे 30 कॉन्ग्रुएंट डे। सो आई होप आपने ये कोर्स एंजॉय किया होगा, और दिल लगाकर किया तो होगा ही, और शायद किसी फ्रेंड्स को भी बताया होगा कि आप भी करो, अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।